नमस्कार। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के खास पेशकश शख्सियत कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शख्सियत में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ी है जिन्होंने अपने जीवन में शुरुआती दौर जब था 1 साल के थे तब पिता ने साथ छोड़ दिया। किस्मत आगे बढ़ाती गई और वो शख्स आगे बढ़ता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के जोधपुर लोकसभा क्षेत्र जो है उसके अध्यक्ष रोहित जोशी की। रोहित जोशी ने जब होश संभाला और तब से लेकर अब तक कोई सोच भी नहीं सकता कि इतनी कम उम्र में हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट में बड़ा नाम हो जाएगा। पेरिस में खुद का शोरूम होगा, लंदन से एक्सपोर्ट की सीधी बातचीत होगी। लेकिन ऐसा कौन सा वो वक्त आया कि 2014 में आम आदमी पार्टी से दिल लग गया और अब जब विधानसभा चुनाव का वक्त है तो ऐसे जो तो शहर विधानसभा क्षेत्र से किस आधार पर वो अपना दावा पेश कर रहे हैं। सवालात कई होंगे, लेकिन एक जो शेर है वो जरूर यहाँ याद आता है कि एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, क्योंकि आसमान में छेद नहीं हो सकता। इसके पीछे कहानी क्या, उनसे बात करें। सबसे पहले शख्सियत कार्यक्रम आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। रोहित जी, आम आदमी पार्टी एक डिफरेंट पार्टी, रूलिंग पार्टी दिल्ली में है, पंजाब में है, लेकिन राजस्थान में नहीं है। तो कहाँ से ये बीजारोपण आपके हृदय में हो गया? 2014 से कैसे जुड़ गए और लक्ष्य क्या है? सबसे पहले तो सर मैं सभी को बधाई देना चाहता हूँ। हमारे भारत देश को इतना गौरवान्वित पल था, चंद्रयान 3 पहुँच गया। चंद्रयान 3 हमारे चांद पे पहुँच गया, उसके सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई सर। आम आदमी पार्टी सभी को पता है कि अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद से शुरू हुई पार्टी एक आंदोलन वाली पार्टी है। मैं उस समय 2013 में लगभग जुड़ा था मैं, तो अन्ना आंदोलन में भी मैं गया था, वहाँ पे भी देखा था। वहाँ पे सभी पॉलिटिशियन आते थे, देखते थे, अपनी अपनी राय देते थे। बट अरविंद केजरीवाल जी का जो विज़न है ना वो बिल्कुल अलग है। वो गरीब तो देखना ही नहीं चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं हर गरीब के पास पैसा हो, अपना घर हो, सुख सुविधा हो। क्यों सब गरीब गरीब बन के रहे, क्यों अमीर अमीर बन जाए? उनका एक विज़न ही अलग है। तो उनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ हमेशा से। उस समय उन्होंने पार्टी बनाई, वो शीला दीक्षित के खिलाफ खड़े हुए, जो कि 15 बार की विधायक, सीएम, 15 साल से वो सीएम थी। तो उनके खिलाफ खड़े हुए, लड़े और जीते। एक बार नहीं, 3 बार वो सीएम बने हैं सर। कुछ तो बात होगी, दिल्ली की जनता कुछ तो देख रही होगी उनको। उसके बाद में उनका विज़न और बढ़ता गया। आज वो शिक्षा पे बात करते हैं, आज वो पानी पे बात करते हैं, आज वो बेरोजगारी पे बात करते हैं, आज वो आंदोलन की बात करते हैं। तो उनसे मैं इंस्पायर हुआ था बहुत ज़्यादा। लेकिन रोहित जी, ये समझ से बाहर है क्योंकि आपने शुरुआती जीवन बहुत कठिन देखा है। 21 साल की आपकी मदर थी जब वो विडो हो गई और 1 साल में कुछ समझ नहीं होती है। मेडिकल की दुकान पे आपने कामकाज कर लिया, लेकिन हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट तक पहुंच गए। तो इसके पीछे क्या जुनून क्या रहा? लेकिन अब अचानक से पॉलिटिकल की तरफ आपका जो करियर टर्न आउट हो रहा है, कितना भरोसा खुद पर है? सर मेरी जीवनी की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल सही है। मैं 1 साल की उम्र का था, मेरे भैया 2.5 साल की उम्र के थे तब मेरे पापा गुजर गए थे, रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। उसके बाद में मम्मी ने बड़ा स्ट्रगल से पाला हमको। आज मेरी माँ नहीं होती तो शायद मैं भी नहीं होता। उनका तो बहुत बड़ा आधार है मेरे जीवन के अंदर। मेरे और मेरे भाई, हम दोनों मिलके बहुत ज़्यादा उस समय से स्ट्रगल कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। और हमारा एक विज़न यही था कि हमको कुछ करना है, हमें मम्मी को सारी खुशियाँ देनी है। जो कि 21 साल की उम्र में विधवा होना, आजकल तो शादियाँ भी 30 साल की उम्र तक लड़कियों की नहीं होती। मेरी मम्मी 21 साल की उम्र विधवा हो गई, उसके बाद भी उन्होंने दूसरी शादी नहीं करी। उन्होंने बहुत कड़ी तपस्या करी हमको पाल के बड़ा करने में। तो एक ये था। दूसरा ये था कि ना हमको कुछ करना था ज़िंदगी में। 1500 रुपये में मैंने काम चालू किया था, मेडिकल की दुकान पे काम करता था मैं। उसके बाद में मैंने वाटर का, पानी का कैंपर का काम चालू किया था। बट सर जो चीज़ थी ना, सेटिस्फेक्शन, वो कभी नहीं आया। बिजनेस के अंदर सेटिस्फेक्शन अगर जिस दिन किसी को भी आ जाता है तो वो नहीं कर पाता। तो सेटिस्फेक्शन नहीं आया और मैं और मेरा भाई हम लोग लगे रहे दिन रात एक करने के लिए। हमको कुछ करना था, इसलिए हमने फिर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट चालू किया था। मैं तो क्या बताऊं सर, हम दोनों भाइयों की बहुत अलग स्टोरी है इस चीज़ के अंदर कि हमने बहुत स्ट्रगल दिन रात एक किया है। आज खाना पीना छोड़ के हमने काम किया है। और पॉलिटिक्स की बात करें तो
12-13 के बाद मैं पहले ही, और मेरी आखिरी पार्टी शायद आम आदमी पार्टी है। मैंने आज तक वो कहीं और नहीं गया, क्योंकि मैं इनसे इंस्पायर हूँ। अरविंद केजरीवाल जी खुद एक पढ़े लिखे IITian है, तो उनका विज़न, उनको सब पता है कि ना कैसे देश की गरीबी मिटा सकते हैं, कैसे हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं। बस यही विज़न था, और यही एक बहुत होता है अपने देश की आन बान और शान बचाने के लिए। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि आप जो हैं, अगर जातिवाद देखें तो सूरसागर विधानसभा क्षेत्र में ब्राह्मण ज़्यादा होते हैं, आमतौर पर ब्राह्मण वहाँ ट्राई करता है, आप उलट चल रहे हैं। शहर विधानसभा क्षेत्र में आप ट्राई कर रहे हैं, जहाँ आपकी दावेदारी आपकी है। ये गणित कुछ समझ में नहीं आई। सर यही तो आम आदमी पार्टी, ये वो जातिगत समीकरण में काम करती नहीं है। ये हम हमारे काम की राजनीति करते हैं हमेशा। अगर यूँ ब्राह्मण समीकरण की बात करें तो, और हमने एनालाइज किया था, 30,000 वोट है ब्राह्मण के, अदर कास्ट के भी है, बट हम लोगों ने ये नहीं देखा। हम सिर्फ काम देखते हैं। हम लोग जुड़े हुए हैं धरातल से। हम लोग ग्राउंड, हमारा एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी आज ग्राउंड पे काम करता है। मतलब आप देखा जाए तो आप देखना कि शहर विधानसभा से पिछली बार इलेक्शन हुए थे, तो जो हारा हुआ जो कैंडिडेट था वो 4 साल गायब थे, वो चले गए मुंबई, जाके रह गए, कभी कहाँ रह गए, तो वो यहाँ है नहीं। और वापिस 4 साल बाद वो आए, वापस अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो आप देखो ना कि ना 4 साल वो कहाँ थे। हम लोग तो 4 साल से ग्राउंड पे थे। हम लोग आज हर गरीब आदमी का जो है उसकी सेवा की है हमने। लेकिन जो मौजूदा विधायक है वो, क्योंकि पार्टी टिकट बदले नहीं बदले, लेकिन उस मौजूदा विधायक को भी तो जो कामकाज किए हैं, नहीं किए हैं, जो है उसका लाभ मिलेगा, तो उसके सामने कहाँ टिकेंगे, क्योंकि वहाँ उनका एक लंबा अनुभव। आप बिल्कुल एक नए स्टार के रूप में आप चमकना चाहते हो, वो चमक कैसे आएगी? सर मैं थोड़ी देर पहले ही कहा था, शीला दीक्षित जी को हराया अरविंद केजरीवाल जी ने, कुछ तो होगा। और जहाँ तक हमारी अभी विधायक का सवाल है, सर काम नहीं हुआ। आप मेरे साथ कुछ ही दूर चलिए, अभी भी हम उसी विधानसभा में बैठे हैं। आप सिर्फ, ज़्यादा नहीं कहूँगा, बाहर ही निकलिए घर के, रोड आपको मिलेगी नहीं शायद, और मिलेगी तो टूटी ही मिलेगी। लोग चल नहीं पा रहे हैं, पानी इकट्ठा मिलेगा, मच्छर मिलेंगे। आप रोड देखिए। आप, मैंने कभी विधायक को मेरी गली में भी नहीं देखा, मेरे इधर नहीं देखा, तो सोचो वो विधायक कहाँ है वो। मगर जोधपुर शहर की जो विधायक है कांग्रेस की, मनीषा पंवार, वो तो काफ़ी लोकप्रिय रहती है, सोशल मीडिया पे रहती है और दावा करती है, वो तो शहर में जाती है। तो आप जिस विधानसभा क्षेत्र से कह रहे हैं और आपकी गली तक नहीं पहुंची, कैसे विश्वास किया जाए? सर शहर, सर मैं क्या बताऊं, उनका जो ऑफिस है उसके ऊपर वाली गली में मेरा घर है, और वहाँ पे भी नहीं आए कभी। हम गली वालों ने कितनी एप्लीकेशन लगा दी, रोड सही नहीं हुई, हमारी गली में लाइट नहीं है, कितनी बार ही बोल दिया, बट वो काम नहीं हुआ अभी तक। इससे ज़्यादा तो मैं अब क्या बताऊंगा मैं आपको। इस बात का क्या दावा कि पंजाब का प्रयोग राजस्थान में सफल होगा? इस बात का क्या दावा कि दिल्ली में 3-3 बार हमें जब मौका मिला, राजस्थान में, चूंकि इस वक्त अगर बात करें तो भाजपा में मुख्यमंत्री के चेहरे बहुत हैं, कांग्रेस में भीतर की लड़ाई है, लेकिन दूसरी ओर उलट कांग्रेस की योजनाएं भी हैं, घोषणाएं भी हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी, चूंकि आप लोकसभा क्षेत्र के अध्यक्ष हैं, 8 विधानसभा क्षेत्र तो सीधे सीधे आपके डायरेक्शन में आते हैं, कैसे ये तिलिस्म हो जाएगा? अगर आम आदमी, जो आप बातें कर रहे हैं कि शीला दीक्षित को हरा दिया, तो ये कैसे करेंगे? सर सिंपल सी चीज़ है, हम लोग काम करेंगे और जनता हमको वोट देगी। जैसे दिल्ली के अंदर 3 साल हमने कैसे किया था, मैं आपको बताता हूँ। हमने वादे पूरे किए सर, हमारा गारंटी कार्ड आता है। अभी 31 अगस्त को अरविंद केजरीवाल राजस्थान का गारंटी कार्ड लेके आ रहे हैं, तो गारंटी कार्ड आ रहा है, और वो गारंटी कार्ड हम लोग दिल्ली में भी यूज़ करते हैं, पंजाब में भी हमने कर दिखाया है। पंजाब में आप किसी भी घर जाना, किसी भी भाई के यहाँ जाना और उनसे बात करना कि बिजली का बिल अभी कितना आ रहा है, एक छोटा सा उदाहरण है, बिजली का बिल कितना आ रहा है, एक ही सवाल पूछना। हम लोग उसे गारंटी कार्ड साइन करके देते हैं, उसको पूरा करते हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति का यही तो फायदा है कि वो अपनी, जो आपको बात करेंगे, जैसे 300 यूनिट बिजली है तो वो देंगे, पानी फ्री है तो वो देंगे। कौन से ऐसे राज्य में 1 करोड़ रुपए किसी जो शहीद को दिए जाते हैं, बताइए? दिल्ली में दिए जाते हैं, अब पंजाब में दिए जा रहे हैं। तो पूरे हिंदुस्तान में आप जैसे कई पार्टी के कार्यकर्ता होंगे, क्या आपको अरविंद केजरीवाल की निकटता का लाभ मिलता है? क्या उनसे इंटरेक्शन का मौका मिलता है? क्या आप उनसे जब उनको एडमायर करते, सीखते, समझते हैं, आपको लगता है कि आपकी नैया पार हो जाएगी? क्योंकि राह जो है वो बहुत अधिक कठिन है, इसलिए है कि ज़माना जातिवाद का है, भाई भतीजावाद का है और प्रलोभन का है, और आम आदमी पार्टी इस मामले में थोड़ा खुद को साफ सुथरा बताती है।
जी बिल्कुल साफ सुथरा है, और हम लोग 10 साल से हैं, तो अभी तक तो हमारी फर्स्ट पीढ़ी चल रही है। तो अरविंद केजरीवाल जी के सर ना, उनका एक ही मानना है कि ना जो काम करेगा, जो ईमानदार होगा वो उस पार्टी में टिका रहेगा, जो ईमानदार नहीं होगा, आपने देखा होगा पहली ऐसी पार्टी जो अपने ही एमएलए हो या पार्षद के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई कर रखी है भूतपूर्व में। कितनी बार न्यूज़ में आया है कि आम आदमी पार्टी ने ही अपने विधायक के खिलाफ कार्रवाई की है, या अपने पार्षद के खिलाफ कार्रवाई की है, या अपने पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की है। मान लीजिए 1 मिनट के लिए आप फतेह हो गए, तो विजन क्या रहेगा? सर हम इस आधार पे है, एक तो पहला हमारा काम, अगर हमारी सरकार आती है पूरी, तो हम लोग पहले तो गरीबी मिटाने के लिए पहला हमारा काम ये रहेगा। बेरोजगारी दूर करने के लिए हमने जो वादे, हमारा गारंटी कार्ड आपको मैं पढ़वाऊंगा, उसमें सब आएगा। कितने लोगों को नौकरी दी जाएगी, बिजली फ्री जाएगी, प्लस 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। ये सब चीज़ों के लिए जो कि लोग समझते हैं कि उनको रोज़मर्रा की चीज़ें हैं सर, रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती है उन सब में हम लोग उनके लिए काम करना चाह रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि फ्री की वैल्यू आजकल कम होती है। याद है एक बार एक पूर्व मुख्यमंत्री ने दूसरे मुख्यमंत्री के लिए कहा था कि मैं आप इतनी आपने कामकाज किए फिर भी आप हार गए। यानी कि जनता कामकाज को नहीं पूछती है, माहौल जो होता है चुनावी माहौल उसको पूछती है। राजस्थान में अगर देखें तो आपका धरातल, आपका बैकग्राउंड, आपका कुछ रिकॉर्ड है कोई एमएलएशिप का या कुछ कोई बड़ा रिकॉर्ड है? नहीं, राजस्थान में अभी रिकॉर्ड नहीं है, ऐसा कुछ एमएलए हमारे पास नहीं है, ये बात सच है। बट सर हम फ्री कहाँ दे रहे हैं? आपने कहा ना फ्री, वो फ्री जनता का ही तो पैसा है। आज जनता जीएसटी पे कर रही है 18% का। आप देखें ना, 1 लाख की चीज़ 18,000 रुपये एक्स्ट्रा लगे 1,18,000 मिल रही है। आज हम लोग जनता का ही पैसा जनता में डाल रहे हैं ना। मैं मेरी जेब से डालूंगा, जो अरविंद केजरीवाल जी अपनी जेब से डालेंगे, उन्हीं का पैसा उनको मिल रहा है, राहत उनको मिल रही है। शख्सियत के कार्यक्रम में ब्रेक के बाद रोहित जोशी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि जनता क्या चाहती है, जनता क्या सोचती है। क्योंकि 4.5 साल तक जैसा इन्होंने कहा कि जो चुनाव हार गए वो गायब रहे, मगर ये सक्रिय रहे। इनकी सक्रियता से जनता की क्या क्या इन्होंने नब्ज टटोली है, और यदि इनको चांस मिलता है तो ये क्या क्या करने वाले हैं। कैसी तस्वीर पश्चिमी राजस्थान के अंदर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों की होने वाली है, कैसे प्रत्याशियों पर दाव खेलने वाले हैं, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए शख्सियत कार्यक्रम। शख्सियत कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ में शख्सियत के रूप में आम आदमी पार्टी के युवा नेता रोहित जोशी हैं। रोहित जोशी ने ब्रेक के पहले जो कुछ बातें कही उनको सुनकर के आश्चर्य भी होता है, यदि वो फलीभूत हो जाती है तो चमत्कार कहा जाएगा। पंजाब का और दिल्ली हम सबके सामने है, और क्या पता चमत्कार हो जाए। हम आपसे जब बात कर रहे हो तो हो सकता है वोटों से आप जीत करके विधानसभा जाएं। क्या विजन रहेगा टिकटों का? टिकट सर हमारे यहाँ पे क्या है कि ना, सर्वे के आधार पर दिया जाता है। जो कार्यकर्ता का सर्वे ज़्यादा होता है तो हम उसके हिसाब से उनको टिकट देते हैं। तो टिकट में हमारे यहाँ धांधली नहीं होती है, मतलब और पार्टी में होती है ना, जैसे पैसा लेते हैं टिकट देते हैं। हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपने देखा होगा पंजाब चुनाव में एक प्रत्याशी की जीत हुई थी, वो उन्होंने हराया था वहाँ के सीएम को। वो प्रत्याशी पता है मोबाइल की दुकान में एक मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते थे। तो आप सोचो कि ना हम लोग किस तरीके से टिकट बांट सकते हैं, हम कैसे बांटेंगे। तो हमारे यहाँ पे विज़न क्लियर है, और इम्पोर्टेंट है हम लोग दिल्ली के काम यहाँ बताएंगे। मोहल्ला क्लिनिक, अभी आपको जानने में आश्चर्य होगा कि ना 530 मोहल्ला क्लिनिक हो गए दिल्ली के अंदर। और उसमें एक और चीज़ आश्चर्य की बात बताता हूँ, 2022-23 के अंदर 2 करोड़ लोगों ने फ्री इलाज कराया है दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक से। 2014-15 की बात है, जब अरविंद केजरीवाल जी विज़न लेके आए थे ना, उस समय कहा था वहाँ पे लोगों ने तो क्या कहा था, नेताओं ने कहा था कि ये चीज़ सक्सेस नहीं हो पाएगी। इतना बड़ा दिल्ली है, इतने ज़्यादा लोग हैं, आप कैसे करोगे? आप हर एक को मुफ्त इलाज घर जाके तो नहीं दे सकते। तो उन्होंने कॉन्सेप्ट लाया मोहल्ला क्लिनिक का, कि हर मोहल्ले गली के बाहर एक क्लिनिक होना चाहिए जिसमें गवर्नमेंट डॉक्टर बैठेगा, वो मुफ्त इलाज करेगा। तो ये विज़न सर, ऐसे विज़न है। शिक्षा की बात करता है, शिक्षा में फ्री एजुकेशन है दिल्ली के अंदर। आप वहाँ पे मेरे साथ विजिट करना सर, मैं पर्सनली इनवाइट करता हूँ आपको। वहाँ के स्कूल चल के देखो आप,
आपको वहाँ पे लगेगा ऐसे कि यार यहाँ जोधपुर में प्राइवेट स्कूल भी वैसे नहीं है। क्या शानदार स्कूल, क्या शानदार रिजल्ट। आप रिजल्ट देखना, गूगल सब है, गूगल पे सब आता है, रिजल्ट देखना, क्या शानदार चीज़ें। स्विमिंग पूल से लेके लाइब्रेरी, हर सुख सुविधा वहाँ पे दी जा रही है बच्चों को। कहते हैं कि बिना राजनीति की गंदगी में शामिल हुए कोई चुनाव जीत नहीं सकता। जमाना बड़ा खराब है, तो कैसे ऐसे चेहरे को तलाशना बड़ा मुश्किल नहीं होगा? सर मुश्किल तो होता है, ये बात सही है, क्योंकि ये राजनीति है। घर वाले तो मना ही करते थे, नहीं जाना है इसके अंदर, दूसरा काम करो, दूसरा धंधा करो। बट सर ना, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? चेंजेस यूथ ही लाएगा। कहाँ टिकेंगे? नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल के जो कामकाज है उसके आधार पर बीजेपी वोट मांग रही है, कांग्रेस अपने सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसके आधार पर वोट मांग रही है। आप दिल्ली की जो उपलब्धियां हैं उनकी और पंजाब का जो आपका विजन है उसके आधार पर बात करें, लेकिन धरातल कितना मजबूत कैसे होगा? क्योंकि जो इस वक्त करोड़ों दर्शक फर्स्ट इंडिया न्यूज के इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो आपसे इस बात की उम्मीद लगाएंगे, क्योंकि आप एक यूथ हैं, तो एक यूथ में करंट होता है, वो करंट कैसे पैदा होगा? सर मैं यूथ हूँ इसलिए तो करंट पैदा होगा, क्योंकि ना आज का यूथ चाहता है कि ना उसका एक जो जिसको वोट देना उसकी बराबरी का हो, उसकी बात सुने, समझे, उसके साथ चले, कंधे से कंधा मिला के। अभी ये होता है हमको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है एमएलए से, जो भी करंट एमएलए उनसे बात करनी पड़ती, जाके पूछना पड़ता है। यूथ ये नहीं चाहता है, यूथ चाहता है कि कोई हो जो उनकी बात समझे। क्या रणनीति रहेगी चुनाव लड़ने की? क्योंकि घर तक पहुंचना, एक एक वोट तक पहुंचना, और एक एक वोट सीपी जोशी एक वोट से आ गए थे, तो आप सबको दास्तान पता है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कैसे आप लोग वोटों का ध्रुवीकरण अपनी ओर करेंगे? सर हम तो आज की युवा पीढ़ी से ना रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ना हमारे साथ आइए, हमारे साथ मिलके कंधा से कंधा मिला के चलिए, क्योंकि ना आज युवा नहीं होना तो स्वदेश नहीं है। आपने देखा होगा कि ना चाइना के अंदर उन्होंने कह दिया कि बच्चे पैदा करो। अब अभी ये चीज़ें हो रही है, क्यों? अपने यहाँ देश में तो युवा 70 करोड़ के ऊपर युवा है अपने यहाँ पे। तो युवा जब तक आगे नहीं आएगा, जब तक देश का कुछ नहीं हो सकता। हमारी राजनीति युवा के लिए रहेगी, गरीब लोगों के लिए रहेगी, जो गरीब मिटा, हम लोगों की झुग्गी जो झोपड़ी वाले होते हैं, रिक्शे वाले होते हैं, उन सब के लिए हम लोग अच्छी अच्छी स्कीम लाएंगे, उनको नया रोजगार देंगे। ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट रहेगा। आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे सेट करते हो? क्योंकि आपको एक्सपोर्ट भी करना होता है, घर भी देखना होता है, आम आदमी पार्टी का काम भी देखना है, 8 विधानसभा क्षेत्र आपके डायरेक्शन में कामकाज करते हैं, अब चुनावी मौसम है तो चेहरे भी चुनना होता है, कैसे, हाउ यू विल मैनेज? सर अभी तो मैंने कुछ टाइम के लिए तो मैंने बिजनेस को हैंड ओवर कर रखा है। मैं सिर्फ अभी ध्यान दे रहा हूँ मेरे काम पे, जो कि मेरे काम है आम आदमी पार्टी के लिए। सिर्फ और सिर्फ जोधपुर के अंदर मेरे को जो जिम्मेदारी दी गई है उसका हमको निभाना अच्छे से, कि आम आदमी पार्टी के अच्छे प्रत्यक्ष उतरे और लोग 8 के 8 जो मेरे अंदर में सीट आ रही है वो जीते। किस कैटेगरी के लोग इस वक्त आपके साथ जुड़ रहे हैं? कोई होता है जैसे डॉक्टर है, वकील है, जर्नलिस्ट है, सभी है, डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, जर्नलिस्ट भी है, बिजनेसमैन कम्युनिटी है, गरीब स्तर के लोग हैं, निम्न स्तर के लोग हैं, सभी हमसे जुड़ रहे हैं। जब आप जनता पे घूमते हैं, जनता क्या चाहती है? सर जनता रोजगार चाहती है, पहला तो वो सुख सुविधा चाहती है जो कि नहीं मिल रही है। आज ना गवर्नमेंट में कुछ भी काम हो, नगर निगम हो या कहीं पे भी काम हो, तो जनता को आप देखो कि जाना पड़ता है, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, रिश्वतें खिलानी पड़ती है। सर दिल्ली के अंदर सिस्टम ही चेंज है। दिल्ली के अंदर क्या होता है कि ना आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जो भी कार्ड वो आपके घर आएगा। ये मैं नहीं कह रहा सर, आप गूगल करिए, आप जाके देखिए। पर रोजी आप जैसे काफी लोग हैं, क्यों जनता आप पे भरोसा करे, क्यों आम आदमी पार्टी को चुने? आप गारंटी कार्ड की बात करते हैं, घोषणा पत्र नहीं, गारंटी कार्ड का, पर इस बात की गारंटी क्या कि आपको वोट दें, एमएलए बनाएं और फिर आप गायब नहीं होंगे? सर एक मौका केजरीवाल को, आपने हमारी लाइन देखी होगी, एक मौका दीजिए और पहली बार वोट विश्वास पे दीजिए, दूसरी बार वोट काम पे दीजिए। काम नहीं करूँ तो अगली बार मत देना, मतलब इस बार आप वोट विश्वास पे दीजिए कि हम लोग दिल्ली और पंजाब की तर्ज पे यहाँ पे भी हम लोग काम करके दिखाएंगे। लेकिन कभी इन 4 साल में कोई एक वाकया याद आता कि दिल रो पड़ा हो, आंखों में आंसू आ गए, ऐसी कोई अव्यवस्था आपने अपने विधानसभा क्षेत्र में देखी हो? यूँ तो जैसे नोटबंदी हुई थी उस समय का थोड़ा सा लगा था, डिसीजन सही नहीं था, क्योंकि उस समय क्या बताएं ना, कई लोग थे लाइन में लगे हुए थे, कई लोगों के पास पैसा नहीं था, कई लोग ना मतलब नोट नहीं चल रहे थे। अब वो उसका नोट ही नहीं चल रहा है, वो बेचारा मान लो कोई गरीब आदमी जिसका 500 रुपये होंगे, वो जाके खाना भी खाएगा तो उसने मना कर दी रेस्टोरेंट वाले ने कि मैं नहीं दूंगा खाना, तू नोट चेंज करा क्या। अब उसके लिए उसको 2 घंटे तक लाइन में, 3 घंटे तक लाइन में लगना पड़ा, फिर वो गया। तो सर हालत उस समय थोड़ी सी मुझे थोड़ा लगा कि यार ये डिसीजन थोड़ा सा सही नहीं था।
बाकी तो उस समय 2000 के नोट लाए, अब 2000 के नोट बंद कर दिए। मतलब ये पॉलिसी भी थोड़ी सी एक समझ नहीं आई मेरे को। अगर आपको चांस मिला, आपकी सरकार, अगर आप आम आदमी पार्टी सरकार आती है तो क्या पॉलिसीज आपकी होंगी? हाँ बिल्कुल, सरकार आती है तो पॉलिसी बिल्कुल दिल्ली और पंजाब की तरफ से हम लोग काम करेंगे, इसी पॉलिसी पे काम करेंगे। और जो गारंटी दी जाएगी, हम सब अभी 31 तारीख को लॉन्च करने वाले हैं, अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं जयपुर के अंदर, तो उस पर पहले हमारा एक साल, हमारा तो एक रिकॉर्ड है सर, हम 1 साल 2 साल के अंदर तो सारी घोषणाएं जो की है वो पूरी कर देते हैं, हमारा तो रिकॉर्ड यही है। तो हम लोग इसी तर्ज पे काम करेंगे। लेकिन पता नहीं, लोग आपको बड़ा गौर से देखते हैं। आप टैक्सी वाले से बात करते हैं, तांगे वाले से बात करते हैं, खोमचे वाले से बात करते हैं, कोई नीचे चूड़ियाँ बेचे उससे बात करते हैं, आप कई बार जो प्याऊ पे पानी पिलाते उससे बात करते हैं। तो क्या आम आदमी पार्टी अंडरकट इस रूप में काम करी कि उनकी समस्या को सुनना समझना, वो आप वोट बैंक अपना तैयार कर रहे हैं? हमारी पार्टी के अंदर अरविंद केजरीवाल जी से लेके छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी बिना हिचकिचाहट के टोपी मफलर लगा के घूमता है हर जगह। आपने देखा होगा जोधपुर में कई लोग दिखते होंगे आपको, और वो जाके निश्चिंत तौर पे बात करता है, गरीब हो, ठेले वाले हो, किसी से भी हो। आपने कहा भ्रष्टाचार, तो राजस्थान में तो आए दिन, हर तीसरे दिन एसीबी की रेड होती है, भ्रष्टाचारी पकड़े जाते हैं, सरकारी कर्मचारी, आईपीएस पकड़े गए, आईएएस पकड़े गए, आरपीएस पकड़े गए, आरएस पकड़े गए। तो फिर तो ये सरकार काम कर रही है, इसका मतलब भ्रष्टाचार को लेकर के तो आपके आरोप में ज्यादा दम नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल है। आपने पेपर घोटाला सुना होगा, अभी सबके सामने पेपर घोटाले में कितने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, एक के बाद होते रहे। बेचारा बच्चा साल भर पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, जो टॉपर होगा उसके साथ क्या वो पेपर लीक हो गया? तो आप वो देखे ना कि ना उसने इतनी मेहनत की, उसका क्या? और एक बार नहीं हुआ, ये बार बार होता गया। आप जमीनी स्तर की बात करते हैं, दिल्ली की बात करते हैं, पंजाब की बात करते हैं, वैसा प्रयोग आप यहाँ पर करना चाहते हैं? आपको लगता है उसमें ताकत चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए? दोनों के दोनों हाथी है, बीजेपी कांग्रेस। आज की तारीख में राजस्थान के अंदर अगर बात करें तो हाथियों से कैसे भिड़ंत करेंगे, कैसे लड़ेंगे और कैसे जीतेंगे? सर कार्यकर्ता के दम पे, हमारा पैसा तो नहीं, बट कार्यकर्ता हमारे ऐसे ऐसे हैं जो हमको जितवा के लाएंगे। जैसे पंजाब में क्या, दिल्ली में क्या, हमारे कार्यकर्ताओं के दम पे जीते हम लोग। चुनाव जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है, 5 साल में एक बार ये आता है, और जब आता है तो खुशहाली की हर कोई उम्मीद करता है। आप आपकी तरफ भी यूथ देख रहा है, मतदाता देख रहे हैं, क्या आमजन से अपील है और क्या आप भरोसा दिलाना चाहेंगे? सर मैं सभी जोधपुर वासियों, राजस्थान वासियों को भरोसा दिला सकता हूं कि अगर हमारी सरकार आती है, आपके लिए सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य, उस पर काम किया जाएगा और उसको आपको घर तक लाया जाएगा। मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे, बिजली की जो घर पे इतने इतने महंगे बिल आ रहे हैं, जैसे 3000 का बिल 5000 हो गया है, तो हम लोग उसमें आपको रियायत दी जाएगी, 300 यूनिट तक फ्री दिया जाएगा। बहुत सारी घोषणाएं सर ऐसी, हम लोग उस पर काम किया जाएगा। जीत गए तब तो साथ होंगे, क्या हारने के बाद में भी, क्योंकि मतदाता अपना अमूल्य वोट आपको दे, हार जीत किसी एक होती, तकदीर की तस्वीर, तकदीर सब चीजें होती है, क्या कहेंगे, कहाँ रहेंगे आप उस वक्त? मैं हारता भी हूँ या पार्टी अगर ना हारती भी है तो भी हमारे कार्यकर्ता, मैं इंक्लूडिंग मैं या जो भी पदाधिकारी होगा, वो ग्राउंड लेवल पे ही काम करेगा, जैसे हम लोग पिछले 10 साल से करते आए हैं। आगे भी करते रहेंगे, गरीब लोगों के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे, हम लोग उनके लिए सपोर्ट में खड़े हमेशा रहेंगे। तो आपने देखा कि शख्सियत के कार्यक्रम में शख्सियत रोहित जोशी ने जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की विचारधारा से लेकर के रीति नीति, गारंटी कार्ड के साथ साथ भाजपा और कांग्रेस की जो परतें खोली है, उसके साथ ही भरोसा दिलाया है यदि आम आदमी पार्टी को चुना जाता है तो उनका स्टैंड क्या रहेगा, जनता के प्रति कितने समर्पित रहेंगे। मोहल्ला क्लिनिक से लेकर के सफाई है और विकास है, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान है, ये सब बातें तो की है। लेकिन एक बात के लिए तो रोहित जोशी की दाद देनी पड़ेगी कि जहां राजस्थान के अंदर कोई आम आदमी पार्टी का जनाधार नहीं है, मगर उत्साह से लबरेज और मन में जो उत्साह और उमंग है, उससे कहीं न कहीं लगता है कि बंजर जमीन में कहीं न कहीं फसल का एक अगर पौधा भी लग गया तो एक के बाद एक पौधे होते जाते हैं। हम शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आम मतदाता है, वो सोच समझ करके वोट करता है। अगर मतदाता समझदारी दिखाता है, उसके आधार पर ही राजस्थान ही नहीं, देश में और दुनिया में सरकारें बना करती है। शख्सियत के अगले किसी कार्यक्रम में किसी और शख्सियत के साथ आपसे होगी फिर मुलाकात। अभी दीजिए इजाजत। नमस्कार, थैंक यू।